नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और ये जो आज का प्रोग्राम है ये कैरी फॉरवर्ड है पिछली जो एपिसोड हमने की थी, जहां पर हमने देखा था किस तरह से नीरज अत्री जो है, जो आज के इस नए जमाने का जो ब्रिटिशर जिसे माना जाता है, मान सकते हैं रादर। और हमारे जो पिछले प्रोग्राम में हमने ये कवर किया था कि उसने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं टू सम लेवल, और अभी हम उनके जो पॉइंट जो रेज किए हैं उसको हम रिस्पॉन्स देंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ये कवर करेगा कि क्या हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इसमें से कौन सा जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, सबके लिए, सिर्फ एक देश के लिए, एक कोई लोगों के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए है। कौन सा धर्म हो सकता है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलो देखते हैं वो क्लिप। ओके। और जो क्रिश्चियनिटी है उसे लोग बड़ा भला समझ लेते हैं कई बार, तो ये यहाँ देख लेते हैं। ये है एक्सोडस 34 में से। इसमें जो बाइबल का गॉड है वो क्या बताता है? आई एम मेकिंग कोवेनेंट विद यू बिफोर ऑल योर पीपल, आई विल डू वंडर्स नेवर बिफोर डन इन एनी नेशन इन ऑल द वर्ल्ड। अब हमारे लिए जो भगवान है वो सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है कि उसमें सभी को बनाए। लेकिन ये जो अब्राहमिक गॉड्स हैं, अब्राहमिक जो मजहब है, इनका जो गॉड है अल्लाह है या उधर याहवे है या जीसस क्राइस्ट है, वो एक तो नाम पे उनकी फिक्सेशन है और दूसरा वो सारी मानवता के लिए नहीं है। ध्रुवराज वाओ! तो हमारे लिए भगवान सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है, जिसने सभी को बनाया है। लेकिन ये जो अब्राहमिक है, इनका जो गॉड या अल्लाह है या याहवे है, जीसस क्राइस्ट है, उनका नाम पर फिक्सेशन है। और दूसरा सारी मान्यता मानवता के लिए नहीं है, दूसरी सारी मानवता के लिए नहीं। तो इस सार्वभौमिक और सार्वकालिक यानी यूनिवर्सल एंड फॉर ऑल टाइम इनका खुदा यानी कि जो नीरज अत्री मानते हैं। तो चलो देखते हैं इसका रेस्पॉन्स क्या है। बट इससे पहले कि हम इस रेस्पॉन्स में जाएं, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो ये राइट टाइम है, उसे क्लिक कीजिए। हम एवरी वीक मिनिमम 1 प्रोग्राम अपलोड करेंगे। आप उस पर क्लिक कीजिए, फिर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नेता टाइप आधा काम मत कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर चीज जो है फ्री है यहाँ पर। नीरज अत्री जैसे हम हर प्रोग्राम में कटोरा लेकर नहीं खड़े होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं उनके प्रोग्राम में ऊपर नीचे आगे पीछे सिर्फ पैसे दे दो, पैसे दे दो। हम वो नहीं, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हम अपने जेब से खर्च करते हैं। हमको जो देने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा है। साक्षी का एक यानी हमारा एक कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। तो इस टोन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल से हम शुरू करते हैं। इसका उत्तर जो मैं देना चाहता हूं उसका सवाल से शुरुआत करते हैं। आप बताइए कौन सा धर्म है जो कहता है कि हमारे इस देश के धर्म ही जो है वो सही है, और जो दूसरे देशों के जो धर्म है वो गलत है। एक हिंदू एक जैन बनता है तो ठीक है, एक जैन बुद्धिस्ट बन रहा तो ठीक है, बुद्धिस्ट हिंदू बन रहा तो ठीक है, हिंदू बुद्धिस्ट बन रहा तो ठीक है। पर इनमें से कोई भी क्रिश्चियन या मुस्लिम या और कुछ बन जाए तो हाहाकार सी मच जाती है। वो कौन सा धर्म है आप बताइए? सही है, सही पहचान है। ये नीरज अत्री टाइप ही लोग हैं और इनकी जो मान्यता है उनमें से होती है। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि एक क्रिश्चियन कहता है कि हमारा जो धर्म है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लोगों के, या तो सिर्फ जो ज्यूइश लोगों के लिए है, या सिर्फ जो अमेरिका के लोगों के लिए, और कहीं नहीं। ये सिर्फ हमारे ही देश के लोग जो हैं, ये जो हिंदुत्ववादी जो हैं, यही लोग कहते हैं। तो आप बताइए कौन सा धर्म है जो सार्वभौमिक है, हर जगह के लिए? और कौन सा धर्म है जो एक ट्राइबल गॉड है, यानी कि एक छोटी सी जनता के लिए, एक छोटी सी भूखंड के लिए है? वही लोग ऐसे बातें करते हैं कि दूसरी जगह का जो खुदा है वो फॉरेन गॉड है, बाहर का खुदा है। ये इसी में मैं मेरा आर्ग्यूमेंट खत्म कर सकता हूं, पर इससे आगे बढ़ते हैं। और फिर हम नोटिस करते हैं भाइयों कि ये जो पूरा जो उसने कहा कि जो हमारे लिए भगवान सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, आपने नोटिस किया हमेशा की तरह ये जो प्रोपोगेंडिस्ट है, हिंदुत्व का जो प्रोपोगेंडा है वाला जो बंदा है नीरज अत्री, जो कटोरा लेकर हर प्रोग्राम में खड़ा हो जाता है, एक भी वर्स कोट नहीं किया ये बताने के लिए कि हिंदुइज्म जो है वो एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक धर्म है। आपने देखा होगा कि हर जगह अभी जो लगी हुई G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है कि वासुदैव कुटुंबकम। आपने देखा होगा कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली।
ऐसे काफी सारे हमको देखने को मिलते हैं ये बताने के लिए कि हिंदुइज्म ऑल इंक्लूसिव है, पर इसकी सच्चाई क्या है ये हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। आज हम सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे फोकस करेंगे, बिकॉज मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्रिश्चियनिटी सर्वभौमिक और सर्वकालिक है या नहीं। जो इसने जो क्लेम दी उसके लिए उसने एक भी वर्ष हिंदुइज्म में कोट नहीं की। निर्गमन की पुस्तिका पवित्र बाइबल में से 34वें पाठ की 10वीं से 17वीं आयत तक उसने थोड़ा बहुत पढ़ा, जो उसने मिसकोट किया, झूठ बोला उसके अंदर भी। और आप कहेंगे कि उसने किस तरह से झूठ बोला, जिसे कहते हैं मेमने की जो खाल पहनकर आते हैं, ऐसे जो लोमड़ी हैं, तो लोमड़ियों से आपको जरा बचना है। और अब मैं देखता हूं कि किस तरह से जैसा ये जो इंसान है, या इसे इंसान बुला देते हैं, चलो थोड़ा एहसान कर देते हैं, कि इसमें ना कोई इंटेग्रिटी है, ना इसमें कोई शर्म नाम की चीज है, क्योंकि इसने जो पढ़ी है, पढ़ते हुए भी उसने झूठ बोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीरज कहता है कि खुदावन ने कहा है कि वो सब जो एमोराइट्स, कैनानाइट्स, हिटिटाइट्स, पेरिजाइट्स, हिवाइट्स और जेबूसाइट्स को भगा देगा। और फिर आगे चल के वो ये पूरी जो बात है वो हिंदू खतरे में है में बदल देता है, कि किस तरह से देखिए यहाँ पर ये इसलिए वो हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, इसलिए वो आते हैं और अपना प्रसाद नहीं खाते हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है, ये जो वर्सेस है, किसके बारे में है? तुम उनके साथ नहीं करोगे, उनके साथ कोई समझौता नहीं करोगे, उनके साथ तुम्हारा कोई मेल मिलाप नहीं होगा। जो उनके साथ जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपके पास अगर महज 1% भी अगर अक्ल होगी तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर खुदावन जो कहते हैं, जो उनके जो बारे में बात कर रहे हैं वो है केनानाइट्स, एमोराइट्स, हिटिटाइट्स, पेरिजाइट्स, हिवाइट्स और जेबूसाइट्स। वो बाकी सब धर्मों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो आगे चल के कहता है कि ये सब जो लोग हैं प्रेम में रहते हैं जब तक उनकी संख्या कम होती है, उसके बाद वो उन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तब जब उनकी संख्या कम होती तो शायद प्रसाद वसाद खा लेते हैं, वरना एक बार संख्या बढ़ जाए तो फिर नहीं करते हैं। तो एक बात बताइए, आज के समय में जो सबसे बड़ा जो शंकर नारायण की जो मंदिर जो बन रही है वो यूएस में बन रही है, और यूएस मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री है। वहां पर तो जिस तरह से आपने बात की, आपको तो बर्बाद कर देना चाहिए था। पर आप जैसे लोग, और आप और राजीव मल्होत्रा जैसे लोग, गुलशन एस्तर जैसे लोग सब हैं, वो अमेरिका में बैठते हैं, वहां की खाते हैं, और उसी थाली में, अभी प्रोग्राम में मैं गलत शब्द यूज नहीं कर सकता, बट वो सब करते हैं आप लोग, और वहां पर उन्हें कोई खतरा नहीं होता। और आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो इंडिया में जो अब देखते हैं वो तो क्रिश्चियंस के हो रहे हैं। तो कौन कौन सा धर्म है जो संख्या में बढ़ने के बाद दूसरे जो धर्मों के लोगों को और उनके जो प्रार्थना के स्थानों को बर्बाद करता है? ये आंसर आपको रोज के पेपर में भी मिल जाएगा। और भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी बातों से अगर तकलीफ हो रहा है, मुझे हिंदुइज्म से कोई तकलीफ नहीं है। मेरे सबसे जो अच्छे दोस्त हैं वो हिंदूस हैं, मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से ही आया था। और जब ऐसे लोग, नीरज अत्री जैसे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं और हमारे जो धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उस पर जवाब दें। और अगर आपको इतराज है तो आप जरूर जाकर नीरज से पूछिए कि ऐसी बेशर्मी वाली वीडियोस क्यों बनाता है। मेरे से मत पूछिएगा कि मैं इसके रेस्पॉन्सेस क्यों देता हूं। तो कमिंग बैक, आज के हम वीडियो में कवर करेंगे कि क्या जो क्रिश्चियनिटी है वो एक सार्वभौमिक धर्म है या नहीं। अभी ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट को, या हिंदुइज्म कौन सा है, तो अभी ये सब पूरे आर्ग्यूमेंट को और एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट में मैं क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पर नीरज कहते हैं आगे के इस क्लिप में, ओके। और जो क्रिश्चियनिटी है उसे लोग बड़ा भला समझ लेते हैं कई बार, तो ये यहाँ देख लेते हैं। ये है एक्सोडस 34 में से। इसमें जो बाइबल का गॉड है वो क्या बताता है? I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. अब हमारे लिए जो भगवान है वो सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है कि उसने सभी को बनाया। लेकिन ये जो अब्राहमिक गॉड्स हैं, अब्राहमिक जो मजहब है, इनका जो गॉड है अल्लाह है, या उधर याहवे है या जीसस क्राइस्ट है, वो एक तो नाम पे उनकी फिक्सेशन है, और दूसरा वो सारी मानवता के लिए नहीं है। ध्रुव राठी के शब्दों का जाल कैसा भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर सारी की सारी समस्या है कि वो कुछ लोगों को चुन के उनको अपना अपना मानते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे गॉड हैं। तो अब ये जो गॉड है, गॉड ये भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। और आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि ये जो गॉड है वो भगवान नहीं है,
परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। नीरज भाई, जितनी तुम्हारी बेवकूफियों में से एक में मैं एग्री करता हूं, वो ये बात कि हमारा जो खुदा है वो तुम्हारी जो मानने वाली जो परमात्मा, ईश्वर, जो भी तुम मानते हो ब्राह्मण, वो नहीं है। क्यों नहीं, मैं बताता हूं। क्योंकि आप जिसमें मानते हो उसने अपने सर से ब्राह्मणों को का उत्पादन किए, अपने भुजाओं से क्षत्रियों का उत्पादन हुआ, उनके जांघों से वैश्यों का उत्पादन हुआ, और उनके पैरों से, उनके पैरों से, जो तलिए से, वहां से शूद्र आए। और जो पांचवा जो है वो दलित है, उनका तो कोई अस्तित्व नहीं, उनको तो इंसान भी नहीं माना जाता। और वो रोज आपको देखने को भी मिलते हैं कि किस तरह से दलितों पर अत्याचार होता है इस देश में आज की तारीख तक। तो मैं पूछना चाहूंगा, तो जो बाकी जो धर्म के लोग हैं, बाकी जो जातियां हैं, प्रदेश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब जो है, वो सब के लोग तुम्हारे जो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्राह्मण जो आप बोलते हो, कहां से आए? इनका तो जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जो परमात्मा, ईश्वर में जो तुम विश्वास करते हो ना, वो एक भूखंड का देव है। एक भूखंड, एक छोटे से जाति का देव है, पूरा सार्वभौमिक नहीं है। आप समझ रहे हो? पर अगर आप बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तिका चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब कुछ बनाने वाला वही है। फिर उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया। यहां वहां से निकाल के नहीं बनाए, सिर्फ आदम और हव्वा को बनाया, और उनकी जो बच्चे हैं, उन्होंने इस पूरी धरती पर आज समाये हुए हैं। जो उसमें मैं भी हूं, आप भी हो, और सब कोई है। कोई विभाजन नहीं है। और इसमें ये नीरज के ही जो विश्वास है, जो विश्वास रखते हैं, वही धर्म में आपको देखते हो कि अपने ही लोगों में आप विभाजन करते हो। बाहर के लोगों की तो गिनती ही नहीं है। ये आपको जो अपने अंदर विभाजन करने की जो प्रवृत्ति है, ये सिर्फ आपको आपके विश्वास में मिलेगा नीरज अत्री जी, आपके धर्म में मिलेगा। ये मसीहत में नहीं है। हमारे में हम अपने लोगों में कभी विभाजन नहीं करते। आप करते हो। ब्राह्मण सबसे ऊपर, तो कभी पाप कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, आज की तारीख में भी देख लीजिए, वो बिल्किस बानो का जो केस है, जहां पर गैंग रेप हुआ वो लेडी के साथ, उनके बच्चों को मार दिया गया, सबको मार दिया गया, अभी उन्हें छोड़ दिया गया जेल से, उनके जो रेपिस्ट उन्हें छोड़ दिया गया। और जो बीजेपी के एमपीज कहते हैं कि ये तो ऐसा पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ब्राह्मण है। तो आप बताइए कौन सा धर्म है जो लोगों में विभाजन लाता है? तो चलिए अभी हम देखते हैं कवनेंट, कविनांट नहीं नीरज भैया, कविनांट नहीं, वो है कवेनेंट। तो भाइयों बहनों, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कवेनेंट। मीनिंग देखोगे, आप खुद गूगल में चेक करके देख सकते हो। उसे काफी लोग कहते हैं नियम कहते हैं, बट उसका अगर आप और ट्रांसलेशंस और उसकी मीनिंग देखोगे तो उसका है, मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र। और इसकी जो यूजेज है, पूरे पुराने जो नियम जिसे कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट जिसे कहते हैं, उसमें 270 बार यूज हुआ है। और काफी समय ये जो वर्ड है वो खुदा ने यूज किया है, और काफी बाकी समय लोगों ने भी यूज किया है, आपस में भी यूज किया है, ये सब है। और जो पहला जो यूज हुआ है, इस शब्द का जो पहला यूज है, वो है उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 6वें पाठ की 18वीं आयत में, जहां पर खुदा जो है वो एक ये जो प्रतिज्ञा करते हैं नूह के साथ कि वो जो उन्होंने बरसात लाई और पूरी धरती को जो उन्होंने खत्म कर दी थी उनके पापों की वजह से, वो वापस से नहीं करेंगे। ये एक प्रतिज्ञा करते हैं नूह के साथ, नोआ जिसे कहते हैं। तो जो पहली बार अगर हम देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा या कवेनेंट जो परमेश्वर ने की थी उन्होंने इब्राहिम के साथ, इब्राहिम जो यहूदियों का पिता माना जाते हैं, वो है भी एक्चुअली उनके ही जो वंशों को यहूदी कहा जाता है। तो
उनके इन वंशों में जब उन्होंने अब्राहम के साथ में जो पहला प्रतिज्ञा किया वो आपको देखने को मिलता है उत्पत्ति की पुस्तिका 15वें चैप्टर में। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 15वें चैप्टर में हम देखते हैं उत्पत्ति की कि यहाँ पर जो परमेश्वर ने पहला प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ में किया। और अगर आप इसे पढ़ेंगे आप देखते हैं कि उस प्रतिज्ञा में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बोले कि मैं तेरे लिए करूंगा। इसमें कुछ शर्तें नहीं रखी थी, ये बेशर्त अनकंडीशनल कवनेंट कहा जाता है। और इसमें कहीं पर तू ये लेकर आ फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा, जिस तरह से वेदों में देखते हैं, पाठों में देखते हैं कि ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन वाले संबंध होते हैं कि तू मेरे लिए ये यज्ञ कर और फिर तेरे लिए तो तुझे ये मिलेगा, तू ऐसा कर तो तुझे ऐसा मिलेगा, तू ऐसा कर तो तुझे ऐसा मिलेगा। बट जो बाइबल का जो खुदा है, सच्चा खुदा, वो जब प्रतिज्ञा करते हैं मनुष्य के साथ तो उसमें वो शर्तें नहीं रखते। बेशर्त उनके जो प्रतिज्ञाएं होती, कवनेंट्स होते हैं, कवनांट नहीं, जो वो नल्ला जो इंसान है नीरज ने जिस तरह से प्रोनाउंस किया वो तो हंसी टाइप है। एनीवे जो कवनेंट है उसको बिन शर्त के हैं। पर अभी कोई बोल सकता है कि अरे भैया वहां पर तो हम देख सकते हैं कि जो इब्राहिम है, इब्राहिम के साथ तो शर्त रखी थी कि तू भी आ जा और अपने बच्चे को उसकी बलि चढ़ा दे, इसहाक की। हाँ कही थी। और उस समय अगर आप देखेंगे तो उस समय आज से 3,500-4,000 साल पहले की जो बात है, ये जब इब्राहिम की जब किस्सा हुआ था, उस समय ये बच्चों की बलि चढ़ाना बहुत ही मामूली सी बात थी। बाइबल में भी पढ़ने को मिलता है, इतिहास की किताबों में लिखने को मिलता है कि जो राजा महाराजा हुआ करती थी उस समय कि वो वहां के जो जैसे कोई महल बना रहे हैं, महल के नींव में अपने बच्चों को डाल देते थे, कोई बड़ा सा किला बना रहे वहां पर अपने बच्चों को डाल देते। पहले जमाने की पिक्चर में भी हमको देखने को मिलता था, जहां पर ऐसा खड्डा खोदते थे, वहां पर अपने बच्चों को गिराते थे और उनके ऊपर उनकी नींव रखी जाती थी, उनकी बलि, उनकी खून पर वो जैसा महल बनता था या कोई किला बनता था। और यहाँ पर जब खुदावन ने उन्हें कहा तो कोई उनको, काफी लोगों को कुछ ज्यादा चौंका देने वाली बात नहीं थी। पर चौंका देने वाली बात यह थी कि जब इब्राहिम से पूछा गया इसके बारे में, तब इब्राहिम ने कहा, आप खुद ही पढ़ सकते हैं 22 उत्पत्ति की 22वीं पाठ की 8वीं और 18वीं आयत में, जब इब्राहिम कहते हैं कि जो बलि है वो खुदा खुद देंगे। ये सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी। और आगे चल के वही होता है, जब इब्राहिम अपने हाथ उठाते हैं अपने बच्चे की बलि देने, तब खुदावंद उसे रोक देते हैं। उनके जो दूत आकर कहते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है। और तब एक मेमना वहां पर खुदावन उन्हें खुद देते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। जिस तरह से नए नियम में यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने आप से अपनी बलि दी हमारे और आपके लिए। पर अगर देखें ये जो बलि चढ़ाने वाली बात है, ये बात अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आज के तारीख में भी हमारे इस देश में होता है। और आप देखते हैं, आप पेपर में पढ़ सकते हैं कि किसी तांत्रिक ने किसी का बच्चा किसी को उकसाया और उन्होंने किसी का बच्चा उठाया, कोई मंदिर में लेके कराए, उसकी बलि चढ़ाए। आज वो हमारे देश में आज भी वो प्रदेश हैं जहां पर मंदिरों में बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, ये बात और है कि दूसरों की बच्चों की जो किडनैप करके उनकी बलि चढ़ाते हैं, अपने खुद की नहीं। शर्म की बात है, पर ये हमें बाइबल में नहीं देखने को मिलता जहां पर बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। अगर आप देखें तो इस जो प्रैक्टिस से खुदा को एकदम घिन और नफरत थी। और अभी आप पूछेंगे कि फिर जो चुने हुए तो लोग तो सिर्फ यहूदी तो थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुने हुए किस लिए थे? अभी खुदावन है, खुदावन चाहते हैं कि पूरे विश्व में विश्व के लोग उन्हें जाने, तो किसी ना किसी के द्वारा तो जरूर करेंगे, बराबर। यशायाह की पुस्तिका 42वीं पाठ की 6वीं आयत में हम देखते हैं कि मैं यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, ध्यान से सुनिए, और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। देखा, ये उनका काम था, प्रजा के लिए वाचा और अंधों के लिए आंखें खोलेंगे। और यही पाठ हमें उत्पत्ति की पुस्तिका 22वें पाठ की 18वीं आयत
और 26वें पाठ की चौथी आयत में हम देखने को मिलता है कि तेरे वंशज के द्वारा इस पृथ्वी के सारे जाति आशीषित होंगे। उनके द्वारा, तो वो एक माध्यम थे जिनके द्वारा खुदा जो है वो सारी जातियों पर आशीषित करने वाले थे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि जो परमेश्वर है वो पक्षपात कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 9वें पाठ की चौथे से 6वीं आयत में। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके तब ये ना सोचना। देखिए, जो निर्गमन की पुस्तिका जो व्यवस्था विवरण के पहले आती है उसमें जो नीरज ने पढ़ा था वो था 34वें पाठ की 10वीं से 17वीं आयत तक। उसमें खुदावन कहते हैं कि मैं इनको यहाँ से निकाल दूंगा, बट व्यवस्था विवरण में उसके आगे की बात पढ़िए 9वें पाठ की 4 से 6वीं आयत में खुदावन कहते हैं कि यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश के इसका अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा को तेरे सामने से निकालता है। तो तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इस कारण तेरे धर्म व मान की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। ये नहीं कि वो तुम बहुत अच्छे लोग हो इसलिए मैं इनको भगा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और जिस तरह से नीरज ने किस तरह से ये बता दिया कि जो क्रिश्चियन से वो आते हैं और वहां के लोगों को भगा देते हैं, पर यहाँ पर आप देखिए बाइबल में कहते हैं कि जो खुदा खुद भगा रहे, क्योंकि उन लोगों की दुष्टता की वजह से। और आप पूछेंगे कौन सी दुष्टता थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, रुकिए। और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर की थी उसको पूरा करना चाहता है। यही जो हमने पहले देखा था ना, जो प्रतिज्ञा जो की थी खुदावन ने। इसके लिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वो अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म का कारण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तू एक हटीली जाति स्टिफ नेक, यानी कि तुम एक हटी लोग हो, ये कि नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो। खुदावन खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, खुदावन खुद कह रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अभी हम ये देखेंगे कि ये जो पाप जो है कौन से ऐसे पाप थे जिसकी वजह से खुदा ने उन्हें वहां से निकाल दिया। वो जो लोगों को वहां से एमोराइट, हिटिटाइट जो हमने नीरज ने जो पढ़ी, वो क्या पाप थे वो हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 9वें पाठ के 4 से 6वीं आयत में कि उन जातियों की दुष्टता के कारण। व्यवस्था विवरण 18 के 12वीं आयत में इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा ने उनको तेरे सामने से निकालने पर है। और वैसे लेवी व्यवस्था 18वीं पाठ की 24वें से 25वें आयत तक में देखते हैं, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना होना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तेरे आगे से निकालता हूं वो ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उनके धर्म का दंड देता हूं और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। अभी भाइयों मैं क्यों ये कवर कर रहा हूं, क्योंकि नीरज ने अपनी जो कार्यशैली में, जिसकी वजह से वो कटोरा लेके जो खड़ा रहता है लोगों से मांगने के लिए, उसके लिए ये सब जो वर्सेस हैं जो खुदावन ने कहा ये सब अशुद्ध लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को फिट कर दिया कि देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि यहाँ के इनके हवन कुंडों को तोड़ दे, यहाँ के इनके प्रार्थनाओं के स्थानों को तोड़ दे, ये हिंदुओं के साथ करने हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना है करके उन्होंने हिंदू खतरे में घुसेड़ दिया। तो मैं अभी ये नीरज जैसे लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या हिंदू ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आप कहते हो ये तो हिंदुओं के बारे में भी सही है। वो कौटुंबिक व्यभिचार करते थे जिसे इंसेस्ट कहते हैं, यानी कि भाई बहन के साथ या माँ बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ या कजिन्स में, ये वो सब शारीरिक संबंध रखा करते थे। ये उनके हिसाब से उनके देवी देवताओं के लिए सही था। ये मैं नहीं मानता कि हिंदुइज्म में है, पर जो नीरज अत्री ने जिस तरह से इसे पोजीशन किया है, ये सब चीज को उन्होंने हिंदुइज्म पे चिटकाया है। व्यभिचार करते थे, दूसरे यानी अपने जिनसे शादी हुई उनसे आगे वो शारीरिक संबंध रखते थे, अपने बच्चों की बलि चढ़ाते थे। तो क्या कोई आज का हिंदू जो है वो बच्चों की बलि चढ़ाते हैं? अगर है तो मैं ये मानना चाहूंगा और मैं मांगता हूं और मैं कहता हूं कि सब जो लोग हैं उसके खिलाफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की बलि चढ़ाना एक बहुत ही घृणित काम है। और अगर नीरज जैसे लोग कहते हैं कि हिंदू ऐसे कहते हैं करते हैं, तो ये भी गलत बात है।
और ये हम देखते हैं यहाँ पर कि बच्चों की बलि कैसे चढ़ते थे कि जैसे ये इनका एक खुदा होता था मोलेक करके, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। वहां पर वो बच्चे, उनके हाथ होते थे ऐसे करके, उसमें अपने बच्चे को रखते थे और उसके जो हाथ के नीचे बहुत बड़ी और आग जलती थी, और वो पूरा जो जो उनका जो ये जो परमेश्वर है, जो भी उनका है, जिनके ये भगवान मांगते हैं, वो हाथ गर्म रहता, तो बच्चे को जैसे ही लगता तो चीखने लगता था, और जैसा वो चीखता था तो उधर जो ढोल और जोर से पीटे जाते थे ताकि उसका जो आवाज लोगों के कानों तक न आए। और थोड़े समय में वो उसकी जो गर्मी की वजह से उसकी शरीर सिकुड़ने लगती थी और नीचे जो आग जो जल रही उसमें गिर जाती थी, और वो सिकुड़ के उनकी जो पूरी चमड़ी से खींच के ऐसी हो जाती थी, ऐसे ऐसे हो जाती थी। बहुत ही बुरी अवस्था थी। और ऐसे कामों के कारण खुदा ने इज़राइल के लोगों को वहां भेजा ताकि वो लोगों को वहां से भगा दें और उस देश को स्थापित करे, अपने देश को। और ये हम देखते हैं जैसे उत्पत्ति की पाठ 19 पाठ की 5वीं आयत में कि लूत को पुकार कर कहने लगे कि वो जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आओ कि हम उनसे भोग करें। यानी पुरुष संबंध के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी इसे कहते हैं, उसमें भी आगे बढ़ते थे। और पर उसमें भी हम देखते हैं कि जो खुदा है, उन्होंने काफी अपना संतुलन रखा, उन्होंने काफी समय दिया कि अमोरियों को भी, ये भी हम देखते हैं उत्पत्ति के पाठ में 15वीं पाठ की 16वीं आयत में कि उन्हें प्रायश्चित का समय दिए। और दूसरा चीज जो करते थे वो है बिस्टियलिटी यानी जो जानवरों के साथ में शारीरिक संबंध करना। क्या हिंदू ऐसे काम करते हैं? मैं तो नहीं मानता ऐसे करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नीरज जैसे लोग जो हैं वो ये वर्सेस को हिंदुओं पे कैसे चिपकाते हैं और कहते हैं कि देखिए जिस तरह से जो बाइबल के लोग हैं उन्हें आज्ञा दी गई है कि ये सब उनके जो जो पढ़ाई के नहीं, जो प्रार्थना के स्थान है उसे तोड़ दिया जाए। पर हालांकि उस वर्ष जो निर्गमन की पुस्तिका 34वें पाठ की जो 10वीं आयत से 17वीं आयत तक में वो एमोरी, कनानाइट, हिवाइट्स, पेरिजाइट्स उनके बारे में कहा गया था, जो लोग ऐसे काम करते थे। तो नीरज ये कैसे कर सकता है कि ये हिंदुओं के बारे में है? शर्म की बात है। उसी प्रकार इज़राइल को काफी चेतावनी देते हैं खुदावन, जैसा हम देख सकते हैं लेवी व्यवस्था में 26वें पाठ की 15 से 23वीं आयत, व्यवस्था विवरण 88वीं पाठ की 20 से 45वीं आयत, लेवी व्यवस्था में 26वें पाठ की 27वीं आयत, व्यवस्था विवरण की 28वें पाठ 49 से 67 वर्ष, लेवी व्यवस्था 26वीं पाठ की 36 से 46 वर्ष, व्यवस्था विवरण 32वें पाठ की 3 से 44 वर्ष। काफी समय उनको चेतावनी दे देकर, और जब वो खुद उन्हीं पापों में डूब गए तो उन्हें भी खुदावन ने निकाल दिया। और ये आप देख सकते हैं आज के इतिहास में भी, आप देख सकते हैं जिस तरह से यीशु मसीह के समय में सन 17वीं सदी में उन्हें जो पूरी इज़राइल को बर्बाद कर दी गए रोमियों ने, और फिर पूरी जो नेस्तो नाबूद हो गई थी पूरी जगह, जो हमने पिछली एपिसोड में देखा था। और ये जो पूरा जो उनका जो जाति है, जिस तरह से परमेश्वर ने वादा किया था पुराने नियम में, लगभग 2000 साल बाद 1917वीं आयत के बाद उन्हें वापस बुलाना शुरू किया खुदावन ने 1917वीं आयत में। 1948 और 1967 में उनकी पूरी तरह से स्थापना भी हो गई, और खुदावन ने अपना जो वादा जो इब्राहिम के साथ में किया था पूरा किया। पर उन्हें दंड बहुत ज्यादा भी मिला था उससे पहले, जिस तरह से वो त्रासित किए गए थे अलग अलग देशों में। और हम देखते हैं कि उस सब एसेरियंस ने, बेबीलोनियंस ने, पर्शियंस ने, इजिप्शियंस ने उन्हें बहुत ही, जब वो पाप करते थे खुदावन उन्हें दंड जरूर देते थे। मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आप मुझे एक एपिसोड बता दो जहां पर जो ब्राह्मणों को, जो सबसे ऊंची जो जाति है इनके जो नीरज के ईश्वर ब्रह्मा ने जो बनाई हुई जो जाति है, उनमें ऐसा बड़ी जो ताड़ना जो इन लोगों को इनके खुदा ने दी है, कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलता है? नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जो सच्चे खुदावन जो सबको एक समान प्रेम करते हैं, उन्होंने किस तरह से दंड और आलोचना जो उन्होंने अपने खुद के लोगों को दी, वो पढ़ने लायक है। और इसलिए मैं फिर से कहूंगा, मैंने जो पहले जो एपिसोड्स किए थे कि बाइबल का खुदा क्या जनहत्या करता है,
उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो के लिंक डाले हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और अंत में भाइयों-बहनों एक वर्स के साथ में क्लोज़ करना चाहूँगा जो मत्ती के पाठ में 28वें पाठ की 18वीं, 19वीं और 20वीं हमें देखने को मिलती है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कि यीशु ने उन्हें, ये आखिर के वर्सेस है मत्ती के पाठ की, जहाँ पर यीशु मसीह का भी जो इस पृथ्वी पर जो ना काम था खत्म हुआ, अभी फिर से अपने स्वर्ग में जा रहे, बट जाने से पहले वो एक आखिर का जो आज्ञा अपने लोगों को देकर जा रहे, वो है, यीशु ने उन्हें पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारे पृथ्वी के जातियों के पास जाकर उन्हें पवित्र वचन सुनाइए। ये खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, और जो आज के तारीख में भी उनके जो लोग हैं, वो इसे पूरी शिद्दत से मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं उनके नाम का। तो जो हमारा खुदा है, ये आप देखते हैं, उन्होंने जो अपनी जान दी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए दी, नीरज अत्री के लिए भी दी। और मैं दिल से चाहता हूं कि किसी ना किसी दिन वो जिस तरह से अपने जबान से जो झूठ जो उगल रहे हैं, उसी तरह से किसी तरह से आप यीशु मसीह उन्हें छू ले और वो सच्चाई को बाइबल में पढ़े और सच्चाई जाने और यीशु मसीह के चरणों में आए। और क्लोजिंग में मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से इस बच्चे का प्रेम है इस देश में, जिस तरह से जो मसीह के लोगों को की ताड़ना होती है, उनके घर जलाए जाते हैं, चर्चेस जलाए जाते हैं, क्योंकि वो इस देश के खुदा नहीं है, इस देश के नहीं है। यीशु मसीह इंडिया में पैदा हुए नहीं हुए और इसीलिए वो यहाँ के नहीं है। उनके चर्चेस तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। इस बच्चे के, जब बच्चा बात कर रहा है, उसकी शक्ल पर जो मासूमियत है, जो और जो खुशी है, वो देखिए। और ये तभी होता है जब सच्चे परमेश्वर को आप जानते हो और उनसे आप प्रेम करते हो। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं। खुदावन आपके साथ रहे। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या हिंदू जो वर्सेस है, जो उनकी जो किताबों में जो खुदा, जो उनका जो परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, ब्राह्मण, जो भी कहना चाहें, क्या वो सच में सार्वभौमिक है या नहीं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ये जो चर्च को तोड़ते फोड़ते हैं ना, सोचते हैं कि इससे मसीह लोगों की प्रार्थना रुक जाएगी। तो आज उन लोगों के लिए एक वचन हम बता रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला, मेरे भाई, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। मेरे भाइयों, हम लोग खुद चलते फिरते परमेश्वर की चर्च हैं। तुम्हारे ईंट तोड़ने से अगर सोचो कि प्रार्थना रुक जाएगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वास ईंट पत्थर जैसे निर्जीव वस्तुओं के ना तो उसके अंदर है और ना ही उसके नीचे है। हमारा यीशु मसीह जीवित है और वो जीवितों में वास करता है।